आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मसल बिल्ड करने के लिए एक्सपेंसिव जिम जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है बॉडी जिम नहीं, कंसिस्टेंसी बिल्ड करती है। अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो तो घर पर भी डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। बहुत सारे मेन सिर्फ इसीलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास जिम मेंबरशिप नहीं होती, इक्विपमेंट नहीं होता, सप्लीमेंट्स नहीं होते, परफेक्ट सेटअप नहीं होता, और धीरे धीरे एक्सक्यूजेस हैबिट बन जाते हैं। लेकिन स्ट्रांग मेन एक्सक्यूजेस का वेट नहीं करते, वो अवेलेबल चीजों से स्टार्ट करते हैं। पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स, डिप्स, प्लैंक्स, सिंपल एक्सरसाइजेस लेकिन पावरफुल रिजल्ट्स। प्रॉब्लम एक्सरसाइजेस में नहीं होती, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में होती है। आज का एवरेज मैन 2 दिन मोटिवेशन में वर्कआउट करता है, फिर क्विट कर देता है और फिर बोलता है होम वर्कआउट काम नहीं करता। रियलिटी ये है विदाउट डिसिप्लिन कुछ भी काम नहीं करता। मसल बिल्ड करने के लिए 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं: ट्रेनिंग, फूड, स्लीप। अगर ये 3 चीजें स्ट्रांग हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा। सबसे पहले पुशअप्स। पुशअप्स सिर्फ चेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, ये फुल अपर बॉडी बिल्ड करती हैं। चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, कोर। और अगर डेली प्रॉपर्ली की जाए तो बॉडी शेप कंप्लीटली इंप्रूव हो सकती है। स्टार्टिंग में 10 भी मुश्किल लगेंगे, लेकिन वही स्ट्रगल ग्रोथ क्रिएट करता है। फिर आता है स्क्वाट्स। बहुत लोग लेग्स इग्नोर करते हैं, लेकिन पावरफुल बॉडी स्ट्रांग लेग्स से बिल्ड होती है। बॉडी वेट स्क्वाट्स, जंप स्क्वाट्स, लंजेस, ये लोअर बॉडी को पावरफुल बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। फिर पुलअप्स। अगर घर में पुलअप बार नहीं है तो किसी स्ट्रॉन्ग रॉड या पार्क का यूज करो। पुलअप्स बैक और आर्म्स बिल्ड करने के लिए डेंजरस एक्सरसाइज हैं। स्टार्टिंग डिफिकल्ट होगी, लेकिन डिफिकल्ट चीजें ही ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। और याद रखो, पेन ग्रोथ का पार्ट है। वर्कआउट के टाइम बॉडी अनकंफर्टेबल फील करेगी, मसल्स बर्न करेंगे, स्वेट आएगा, लेकिन वही प्रोसेस स्ट्रॉन्गर वर्जन क्रिएट करता है। अब बात करते हैं फूड की। बहुत लोग सोचते हैं मसल बिल्ड करने के लिए एक्सपेंसिव डाइट जरूरी है। नहीं, सिंपल घर का फूड भी इनफ है। एग्स, मिल्क, बनाना, पीनट बटर, राइस, रोटी, चिकन, पनीर, दाल। बस प्रोटीन और कैलोरीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और एक डेंजरस मिस्टेक, स्लीप इग्नोर करना। आज बहुत सारे मेन रात भर फोन चलाते हैं और फिर बोलते हैं एनर्जी नहीं है। रियलिटी सिंपल है, विदाउट रिकवरी मसल ग्रोथ स्लो हो जाती है। 7 से 8 घंटे की स्लीप इंपॉर्टेंट है। स्लीप के टाइम बॉडी रिपेयर होती है, इसीलिए डिसिप्लिन रूटीन इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखो, होम वर्कआउट का बिगेस्ट एडवांटेज कंसिस्टेंसी है। नो ट्रैवल, नो वेटिंग, नो एक्सक्यूजेस। बस उठो और काम स्टार्ट करो। और अगर तुम स्किनी हो तो पेशेंस रखो, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेती है। आज का प्रॉब्लम यह है सबको इंस्टेंट बॉडी चाहिए, लेकिन रियल मसल्स स्लोली बिल्ड होते हैं। मंथ्स, ईयर्स, कंसिस्टेंसी। और इसी प्रोसेस में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि जब बंदा डेली खुद को इंप्रूव करता है तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग, होम वर्कआउट सिर्फ बॉडी नहीं बिल्ड करता, डिसिप्लिन बिल्ड करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है, मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी तुम वर्कआउट करते हो, वही रियल डिसिप्लिन होता है। स्ट्रॉन्ग मेन एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए परफेक्ट कंडीशंस का वेट मत करो। स्टार्ट नाउ, अपनी रूम से, अपनी घर से, अपने बॉडी वेट से। क्योंकि बिगिनिंग छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। अगर तुम रियल मसल बिल्डिंग, होम वर्कआउट्स, डिसिप्लिन और मैस्कुलिन सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहते हो तो फिट मर्द को सब्सक्राइब करो। बिल्ड योर बॉडी, बिल्ड योर सेल्फ।